नमस्ते। आप लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्राणायाम के बारे में और उसकी प्रैक्टिस के बारे में कि डेली रूटीन में हम लोगों को कौन से प्राणायाम को ऐड करने चाहिए डेली प्रैक्टिस के अंदर। इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कपालभाति प्राणायाम के बारे में, जिसमें हम समझा था कि कपालभाति सिर्फ एक प्राणायाम नहीं है, ये एक क्लींजिंग टेक्निक है जो आपकी इंटरनल सिस्टम को क्लीन करती है और आपको प्रॉपर प्राणायाम करने के लिए तैयार करती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शोधन का एक दूसरा नाम बाकी स्कूल्स में अनुलोम विलोम के नाम से भी बहुत फेमस है, इसको हम जानते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं पर इसको नाड़ी शोधन के रूप में हम नाम यूज करते हैं, कहीं पर अनुलोम विलोम के रूप में। दोनों चीजें एक ही प्रैक्टिस है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन, नाड़ी मीन्स आपकी जो नोस्ट्रल जो है, आपके जो नाड़ी जो है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ीज जो हैं। नाड़ीज मतलब एनर्जी चैनल्स। एनर्जी चैनल्स मतलब आप समझेंगे कि जिससे आपको पूरी सिस्टम को जो एनर्जी मिलती है थ्रू डे वर्क करने के लिए, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी पास होने के लिए हमारे कुछ सिस्टम में बॉडी में नाड़ीज हैं। ऐसे 72,000 नाड़ीज हमारे पूरे शरीर में है। उसमें से 3 नाड़ीज जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो आपकी 2 नाड़ियों पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है और तीसरी नाड़ी पे वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तीसरी नाड़ी को हमको बैलेंस करना है। ये मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आपको उसका समझ में आएगा कि वर्क कैसे करती है। जो हमारा राइट नोस्ट्रल जो होता है वो हमारी होती है पिंगला नाड़ी। जो हमारी राइट साइड जो है, राइट नोस्ट्रल जो है वो होती है पिंगला नाड़ी। और ये जो राइट साइड होती है हमारी, वो हमारे शरीर में हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। जब आप सांस लेते हैं राइट साइड से तो आपके शरीर में हीट जनरेट होती है। जो बाई तरफ जो है उसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी। ये आपके शरीर में कूलिंग इफेक्ट जनरेट करती है, कूलिंग इफेक्ट होती है। और जब हम दोनों को जब बैलेंस की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, उससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो कि आपकी आज्ञा चक्र और जो चीजें होती है जिसको कुंडली जागरण कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक अलग लेवल पर पहुंच रहे हैं, या जब आपका सिस्टम जो है पूरा प्योरीफाई होकर एक बैलेंसिंग स्टेट में आता है जिसमें आप पूरे फिट एंड फाइन है, आपका बैलेंस स्टेट है, आपके हार्मोन बैलेंस है, आप फिट एंड फाइन है, कंप्लीट वो स्थिति होती है जो सुषुम्ना के लिए हायर स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं वो होती है। तो उसको हम बैलेंसिंग स्टेट में लाने की ये जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम में कि हम एक तरफ से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे से लेते हैं और पहले से वापस छोड़ते हैं। इस प्रकार से अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस हम लोग अभी एक बार बातचीत करने के बाद समझेंगे कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के फायदे, जब मैंने बताया कि आपके शरीर में कुछ भाग, हमारा शरीर में हीटिंग इफेक्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलिंग इफेक्ट भी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये इनबैलेंस होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट होती है। एग्जांपल, जब बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट बॉडी में हो गए तो आपको हाई बीपी का इश्यू होगा, अल्सर इश्यूज होंगे, एसिडिटी इश्यू होगा, गैस बढ़ेगी, हार्ट इश्यूज होंगे। जब आपकी हीट बढ़ती है बॉडी में तब। जब कूलिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है तो हमें कोल्ड एंड कफ होगा, स्नीजिंग होगी, लो बीपी का इश्यू होगा, एंजाइटी बढ़ेगी। इस तरह के इश्यूज होते हैं वो हमारे जब कूलिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है तो सिंपल सा फंडा क्या है, जब हम बैलेंस कर देंगे तो हमें सिस्टम हमारा क्लीन रहेगा, प्योर रहेगा, नाड़ी बैलेंस रहेगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम का सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि आपकी नाड़ीज को बैलेंस, मतलब आपका हार्मोन बैलेंस रहने वाला है, आपकी हार्ट रेट बैलेंस रहने वाली है, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उनको वो सिस्टम को क्लीन करके बैलेंस करता है, आपके माइंड को वो रिलैक्स करता है, आपके जो आपका बॉडी वेट है उसको बैलेंस करता है। यस, नाड़ी शोधन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है, जो ओवरवेट है वो ऑब्वियस नॉर्मल वेट पे आते हैं, जो अंडरवेट है वो भी नॉर्मल वेट पे आते हैं। इसका जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है। स्पेशली जिसको थायराइड का इशू हो, कि जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग की वजह से रिलेटेड से जितने भी इश्यूज होते हैं उनके लिए जबरदस्त फायदा करता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पूरे बॉडी के सिस्टम में, जैसे हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, अगर कुछ हल्का सा आइडिया है तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम नाड़ी शोधन बेसिकली कर रहा है। जब नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, बैलेंस रहता है, तो हम जब चाहे, जनरली जब चाहे जो डिसीजन हमें लेना है, जो सही है उसके लिए सही, जो गलत है उसके लिए गलत, उस तरह के हम डिसीजन पे हम आ सकते हैं। मतलब हम बेसिकली, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहेगा कि हम क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। इसका डिसीजन लेने का पावर नाड़ी शोधन से बढ़ता है। आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है, आपका फोकस बढ़ने वाला है, आपकी ग्रास्पिंग पावर इससे इंप्रूव होती है। इस तरह के अनगिनत फायदे नाड़ी शोधन के हैं। और आप देखेंगे कि आप एक अलग ही, यू फील
different kind of happiness when you are doing the नाड़ी शोधन practice daily. तो ये इसके बहुत सारे फायदे थे. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा इसके बहुत ज्यादा है नहीं, सब लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं. केवल जिसको कोल्ड एंड कफ का इश्यूज अगर आपको अभी है एग्जांपल, उस समय में नाड़ी शोधन नहीं करना चाहिए. आपको अगर कोल्ड एंड कफ ज्यादा है, छींक आ रही है, दैट टाइम यू शुड नॉट डू दैट. ओके, और बाकी सब चीजों में इट्स कंप्लीटली फाइन. ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है उसकी हम बात करते हैं. तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग वापस सेम पोजीशन में हम लोग बैठ जाएंगे, आइदर वज्रासन पोजीशन या नॉर्मल सुखासन पोजीशन. अब एक मुद्रा होती है वो हम लोग उसमें बनाते हैं. उसमें थंब आपका जो हाथ राइट हैंड को आपने लिया और उसकी फर्स्ट 2 फिंगर्स को आपने फोल्ड कर लिया इस तरह से. तो आपका थंब सेपरेट है, लास्ट की 2 फिंगर्स सेपरेट है. तो बेसिकली इसका पर्पस है कि थंब से आप अपने राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स आप लेफ्ट को क्लोज करेंगे. So by this hand you can close your right nostril and this hand you can close your left nostril. You will not put your hands like this way. You will put your hands in the relax. Ultimately, there is a thing that mind has to become in a one point. There is ultimately purpose of the whole pranayama. हमारा जो mind है वो सारा इधर-उधर से डिटैच होकर एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करे, सारा फोकस हमारी ब्रीदिंग पे आ जाए. ये सारा पर्पस है. अगर कोई भी प्राणायाम करने में हम अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं, हम हाथ को घुमा रहे हैं, हिल रहे हैं, आंख खोल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, शोल्डर मूव कर रहे हैं, that is all distract our mind and we will not get that much benefit. So better always remember कि आपकी आईज क्लोज रहे, आपकी बॉडी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे. आपने राइट हैंड को यूज किया तो सिर्फ राइट हैंड को ही आप यूज करें. This all practice will give the more benefit to you to reach in the higher level of the pranayama practice. So that is a position. So this way what you will do, by the thumb you can close the right and by the fingers. So आपको ज़्यादा मूव नहीं करना होगा, आप सिर्फ फिंगर्स को मूव कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाले हैं. इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस में आप सिर्फ एक तरफ से सांस लेकर दूसरी तरफ छोड़ सकते हैं. उसको हम डिफरेंट प्राणायाम के नाम से जानते हैं, जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम. उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे. अभी हम लोग नाड़ी शोधन की सिंपल प्रैक्टिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनरल सब लोग कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के. तो पोजीशन आपने ये बनाई. आपने क्या किया, सिंपल सा आपने राइट नोज को क्लोज किया और आपने धीरे धीरे श्वास लेफ्ट साइड से लेना शुरू किया. इनहेल, पूरा श्वास भरा, फिर आपने लेफ्ट को क्लोज किया एंड देन एक्सहेल फ्रॉम द राइट साइड. वापस आपने राइट से इनहेल किया, फिर राइट को क्लोज किया एंड देन एक्सहेल फ्रॉम द. तो ये एक राउंड हमने कंप्लीट करके देखा. लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से एक्सहेल किया, वापस राइट से इनहेल किया, राइट को क्लोज किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया. इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट. दिस इज कंप्लीट वन राउंड. ओके, नाउ द सेम प्रैक्टिस you in starting at least minimum 5 round you should do the practice. Minimum 5 round आप लोगों को करना चाहिए. And maximum you can go around, it's depend again for the timing and your practice. You can go for the 9 round, 11 times, 21 times. It definitely will give a good benefit to you. Now, what points we should remember when you are doing this practice? क्या points हम ध्यान रखेंगे जब हम ये breathing कर रहे हैं? सबसे पहली चीज, आप लोगों को force से श्वास नहीं लेना है. You should not take a breathing forcefully. You should go very deeply. तो डीप और फोर्स में क्या अंतर है? डीप में आप धीरे धीरे सांस भर रहे हैं लेकिन पूरा भर रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ से सांस लेना शुरू करूंगा, मैं लेवल से अपने, और मैं फील करूंगा कि मेरे ऊपर तक चेस्ट तक में मैंने सांस पूरा भरा. ये होता है डीप ब्रीदिंग. और दूसरी ब्रीदिंग फोर्सफुली हम करूंगा तो क्या करेंगे, मैंने एकदम भर लिया. तो इसमें मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. इस तरह से ब्रीदिंग करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है. तो आप लोगों को फोर्सफुली लाइक इस तरह से श्वास नहीं लेना है. आपको बिल्कुल बिल्कुल धीरे इतना ले सकते. जितना धीरे आप करेंगे और जितना धीरे छोड़ेंगे उतना उसका फायदा होने वाला है. जितना तेज लेंगे उसका फायदा कम होता जाएगा. तो जितना फायदा चाहिए उतना धीरे करने के हमको प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है, एक बार वापस देखते हैं कैसे करना है. आप कोशिश करिए कि आप थ्रोट को हल्का सा चोक करके एंड देन यू ट्राई टू टेक द ब्रीथ. उसके बारे में उज्जैन ब्रीदिंग उसको बोलते हैं. उसके बारे में डेफिनेटली हम लोग एक और दूसरे वीडियो में बात करेंगे डिटेल में. लेकिन अभी आपको सिर्फ सिंपल सा समझना है कि जितना धीरे आप सांस लेंगे उतना फायदा करने वाला है. तो कैसे लेंगे, मेरे हाथ के असर से आप समझेंगे.
फिर आपने क्लोज किया। और दूसरा पॉइंट क्या रिमेंबर ध्यान रखना है आपको कि जब श्वास छोड़ रहे हैं तो कम से कम जितना श्वास लेने में अपना टाइम लगेगा मिनिमम उतना टाइम आपको श्वास छोड़ने में लगाना है, और इवन उससे ज्यादा टाइम छोड़ने में आपको लगाना है। मतलब आपने सपोज 3 सेकंड में श्वास भरा तो एटलीस्ट मिनिमम 3 सेकंड एक्सलेशन, और उससे ज्यादा कम से कम 4, 5, 6 सेकंड में आपको एक्सलेशन कंप्लीट करना है। तो इनहेलेशन लॉन्गर और एक्सलेशन ऑलमोस्ट मोर देन इनहेलेशन। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा फायदा हम लोगों को मिलने वाला है। और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बात करेंगे इनहेलेशन के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। इतने सेकंड लेना है, इतने सेकंड रोकना है, फिर छोड़ना है, तो बहुत सारे उसके प्रकार हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। उस पर हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा ये जो वीडियो है जिस कॉमन प्रैक्टिस फॉर डेली रूटीन वर्क, हम लोग सिंपल प्रैक्टिस करने में कौन से प्राणायाम विदाउट किसी गाइडेंस के आप लोग कर सकते हैं। तो ये सिंपल से टेक्निक है, इसको आप डेली प्रैक्टिस करिए एंड यू कैन सी द वेरी गुड एंड मिरेकल रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिस।